नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। मोहतरमीन क़ारिईन व नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर आपकी खिदमत में शुगर का एक और नुस्खा लेकर के हाजिर खिदमत है। ये नुस्खा बहुत सारे मरीजों ने रिजल्ट के तौर पर और नतीजे के तौर पर हमारे पास तहरीरन लिख कर के भेजा कि इस नुस्खे से हमें बहुत ही इफाका हुआ और हमारी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई और शुगर का खात्मा हो गया। फिर हमने फैसला किया कि इस नुस्खे को नेट पर तमाम इंसानियत के सामने पेश करते हैं ताकि तमाम लोग और पूरी इंसानियत इससे फ़ायदा उठा ले। दोस्तों, आज शुगर से तकरीबन 80 या 90% लोग परेशान हैं और पूरी दुनिया में शुगर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। इस नुस्खे को आजमाएंगे और नुस्खे को इंशाअल्लाह अपने आप में कामयाब पाएंगे। नुस्खा हाजिर खिदमत है, नुस्खा नोट कीजिए। बहुत ही आसान और तमाम घरों में पाए जाने वाला नुस्खा। इंदरजो तुर्श, एक इंदरजो दोनों तरीके का आता है, शीरी भी आता है और तुर्श भी आता है। तो मीठा नहीं लेना है बल्कि तुर्श ही लेना है, खट्टा लेना है। और बादाम और चने, 3 चीजों पर मुश्तमिल ये नुस्खा है। तीनों चीजें हम वजन लेकर के इसको पीस लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें, पानी से अंदर को निगल लें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से शुगर नॉर्मल हो जाएगी। ये भी नहीं कि आप महीनों और सालों इसको खाएं, चंद दिनों के इस्तेमाल से शुगर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल होने के बाद में भी आप इसको पाबंदी से इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि शुगर ऐसी बीमारी है जो आसानी से बदन से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन फिर भी जब आप अंग्रेजी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो उसका खात्मा नहीं होता। लेकिन देसी दवाइयां, यूनानी दवाइयां जो होती हैं वो अपने आप में एक जड़ को खत्म करने वाली दवाइयां होती हैं। थोड़ा सा देर से फायदा करेंगी लेकिन इंशाल्लाह शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। तो नुस्खा आपने नोट कर लिया होगा। नुस्खे को बनाएं और आसानी के साथ इंशाल्लाह ये पंसारी का यहाँ सारी चीजें दस्तयाब हैं, इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हम सभी को इस मनहूस बीमारी से और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।